जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सुनेंगे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग। बहुत सारे सवालों की संगत को जवाब गुरु जी ज़रूर देंगे इस सत्संग के माध्यम से। तो अंत तक सत्संग को ज़रूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी ने ये सत्संग जो आपके सामने लाया है, इससे जो ब्लेसिंग्स आपको देनी है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। गुरु जी के मंत्र जप के साथ सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग दिव्य आभा से राजेंद्र सिंह कैंत अंकल जी ने जैसे लिखा था वैसे ही हम सुनेंगे। एक मित्र से गुरु जी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुँचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। उस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिसमें बहुत मिर्ची थी। संगत जी, इतनी मिर्ची देखकर मुझे भय था कि वो मेरे बवासीर रोग को और गंभीर कर देगी, किंतु गुरुजी का लंगर होने के कारण मैंने वो खा लिया। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वो रोग, जिसका 10 वर्षों से कोई उपचार ही नहीं हो रहा था, लोप हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्चें ले लेता था। जहाँ तक मेरे मधुमेह का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125-175 था, जबकि उसका आदर्श स्तर जो है वो 100 से 140 होना चाहिए। और गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। संगत जी, सामान्यतः मेरे मधु का जो स्तर बढ़ना चाहिए था, लेकिन वे घटकर 91 और 141 हो जाता था। तो वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है, जिससे जो मेरा मधु यानी कि शुगर का स्तर है वो अधिक नहीं गिरे। मैंने रात को इस रोग की औषधियाँ लेनी बंद कर दी हैं और प्रातःकालीन की मात्रा कम हो गई है। गुरुजी की कृपा ऐसी होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में मेरी एक साधारण सर्जरी हुई, पर उसके 2 महीने के बाद उसमें फिर अवरोध आ गया। अब उस चिकित्सक ने कहा कि इस उपचार के पश्चात जो मूत्र मार्ग है वो सिकुड़ जाता है। तो फिर से सर्जरी की सलाह दी। दूसरी सर्जरी भी हुई, किंतु 4-5 महीने के बाद वह फिर से अवरुद्ध हो गया और मैंने संगत के एक 4-5 महीने के बाद वह फिर से अवरुद्ध हो गया। 4-5 महीने के बाद वह फिर से अवरुद्ध हो गया। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत कराने की विनती की और गुरुजी ने उपाय भी बताया, जिसको करने के उपरांत मैं स्वस्थ भी हो गया। संगत जी, यदि अब वह रोग होता है तो मैं औषधि खाकर स्वस्थ हो जाता हूँ। हम राजौरी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया, जो वहाँ दुकानें बनाता था, और हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, किंतु तुरंत ऐसा करना संभव नहीं था। तो एक दिन मैंने गुरुजी से इसका उल्लेख किया तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। तो मैंने फिर पुनः उनसे विनती की तो भी वह चुप रहे। फिर मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे हैं, अतः उनसे प्रार्थना करने में भलाई है। परंतु उनके चुप रहने का कारण अगले दिन पता चला। अगले दिन संगत में आते हुए हम ढोलक कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर सहायता की और वह सही भी हो गए। किंतु जब ये घटना घटी और जहाँ घटी उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे स्पष्ट हो गया था कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना के से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात की कृपा की आशा कर रहा था, जबकि वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई थी। 1 माह में हम एक नया घर खरीद कर उसमें जा सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी जिनके पास उनका चित्र है, स्वरूप है, या जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरचरण सिंह नाम के साथ ऐसा हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वो दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दिया कि वह प्रसन्नचित्त और आनंदित रहें। उनकी पुत्र वधू ने गुरुजी का चित्र मांगा तो उन्होंने उसे दे दिया। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उस समय वह गर्भवती थी और गुरु कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक कुशाग्र बुद्धि और चंचल होते हैं। जब उस सौभाग्यशाली दंपत्ति ने गुरुजी से उनका नामकरण करने की विनती की तो गुरुजी ने उसका नाम गुरु भजनीत सिंह रखा। और जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह परिवार सदा सुखी रहता है। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उनकी दया के लिए प्रार्थना की। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत वेदना हुई। दर्दनाशक औषधियाँ लेते हुए भी उसका शूल बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही गुरुचरण की पथरी और वेदना लुप्त हो गई। संगत जी, गुरुचरण के सामने एक और समस्या आई। वह नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों को निषेध कर दिया जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्होंने मुझे पर गुरुजी को मुझसे विन उन्होंने मुझे फ़ोन पर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। हमने मंदिर में प्रार्थना की और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के साथ गुरुजी के चित्र स्वरूप के सामने प्रार्थना करने को कहा। शीघ्र ही गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई और उसमें छात्रों की संख्या में वृद्धि भी हुई। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। उसके लिए केवल समर्पण और आस्था की आवश्यक है। उनको अपनी समस्या बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो भी आवश्यक है वह देते हैं। साथ ही समस्याओं का निवारण भी करते हैं और अंत में वह जो भी अहितकारी होता है उसे नष्ट कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन कर उनसे कुछ कह पाने के लिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। संगत जी, अंकल जी ने अपने इस इतने ब्यूटीफुल सत्संग को विराम दिया है, क्योंकि गुरुजी ने इस सत्संग में हमें इतनी अपनी महिमा के बारे में सुनाया है, बताया है। गुरुजी इतना कुछ कर देते हैं ना अपनी संगत के लिए सत्संग सुनाकर भी। तो संगत जी, इसी के साथ हम एक और सत्संग सुनेंगे जो अंकल जी ने मुझे जीमेल पर लिख कर भेजा है। जैसे अंकल जी ने लिखा है वैसे ही मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार मेरा बेटा बीमार हुआ, वॉमिटिंग और फीवर हुआ था बहुत। फीवर उतर ही नहीं रहा था। मैंने कॉपर की लोटे में जल प्रसाद कर गुरुजी का स्वरूप के साथ टच करके अपने बेटे को पिलाया और थोड़ी देर बाद संगत जी बुखार और वॉमिटिंग कम हो गई और मेरा बेटा सो गया। और दूसरा सत्संग ये है कि मेरी आंटी को सुबह बहुत पेन हो रही थी माउथ में। मैं गुरुजी से कहा मेरी आंटी को ठीक कर दो और 5 मिनट के बाद पेन ख़त्म हो गया। और तीसरा सत्संग ये है कि मेरी बाइक की गुम हो गई। मैंने गुरुजी से कहा कि की मिल जाए। जैसे ही मैंने अपनी जैकेट पहनी तो जैकेट में से की गिर गई। और संगत जी, गुरुजी छोटी-छोटी बातें सुनते हैं। बस सच्चे दिल से उनको पुकारना चाहिए। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र के साथ विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, गुरुजी आपको और पूरी संगत को ब्लेस करें। मेरे सत्संग शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे गुरुपाद जी, आपको बहुत खुश रखें। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी का बेटा जम्मू से। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना जो आप ये अपने सत्संग शेयर करते हैं। आप सभी संगत का शुक्राना जो अपने सत्संग शेयर करते हैं, जिससे हमें ये सेवा करने का गुरुजी ने मौका दिया और जो सत्संग हमें भी सुनने को मिलते हैं। क्योंकि सत्संग सुनने से ही तो गुरुजी हम सभी संगत को ब्लेस करते हैं, कल्याण करते हैं। जो सत्संग सुनाता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी भला। तो संगत जी, अपना सत्संग सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर करें और सत्संग जब आपके सामने आते हैं तो पूरा अंत तक ज़रूर सुनें, जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग आप तक पहुँचे। और गुरुजी जो आपको हिंट्स दे रहे हैं उन्हें आप ज़रूर फॉलो करें। तो हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।